Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn Perfume. Today our topic is very basic and simple and informative that what are the main differences between oils जो कि जिनको अतर या इत्र कहा जाता है and perfumes जो कि स्प्रे फॉर्म में होती हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ऑयल्स के जो यूज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उनको भी डिस्कस करेंगे और परफ्यूम के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑयल्स को बाद में परफ्यूम में कन्वर्ट किया गया। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑयल्स हैं एंड जो परफ्यूम्स हैं दे बोथ बिलोंग टू अ सेम फैमिली। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी कि जो ऑयल्स होते हैं इस टाइप के अतर इसी को बाद में कुछ अल्टरनेशन और कुछ चेंजिंग के बाद परफ्यूम में कन्वर्ट किया जाता है और इनमें मेन इंग्रेडिएंट अल्कोहल होता है। सो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है वो इनमें यूज़ ऑफ अल्कोहल है कि जो परफ्यूम्स होती हैं इनमें अल्कोहल यूज़ होता है और जो ऑयल्स होते हैं अतर वो प्योर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। सो फ्रेंड, यही सबसे मेन डिफरेंस है ऑयल्स एंड परफ्यूम्स में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्यों ऑयल्स को परफ्यूम में कन्वर्ट किया गया। जैसे कि मेरे पास एक ये मिस्क ऑयल है, इसको बाद में मिस्क परफ्यूम में क्यों कन्वर्ट किया गया, इसकी भी कुछ रीजंस हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल परफ्यूम्स आर इजी टू यूज़। परफ्यूम्स बहुत इजी से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये परफ्यूम मैंने अपने आर्म पे लगानी है तो मैंने बहुत इजीली इस तरह से पूरे आर्म पे स्प्रे कर लूँगा। और जो ऑयल्स हैं इसको यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। दे आर नॉट इजी टू यूज़, ये इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। जैसे कि अगर मैंने ये मिस्क ऑयल अपनी आर्म पे लगाना है तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगा। इसके अंदर एक डिप स्टिक होती है जो आप डिप करके अपने आर्म पे या कहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने अपना दूसरी आर्म फॉर एग्जांपल मैंने यूँ थोड़ा रब की तो हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। सो एज यू सी दे आर नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, ये आप थोड़ा डिफिकल्ट होता है लगाने में। इसके अलावा जो ऑयल्स होते हैं ये आप कपड़ों पे आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं जैसे कि वाइट या फिर ऑफ वाइट, क्योंकि ये मोर चांस है कि ये शायद आपके कपड़ों पे से एक दाग स्टेन आ जाए जो कि आपको परफ्यूम से नहीं मिलता। परफ्यूम्स को आप अपने कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो परफ्यूम्स होती हैं इनमें अल्कोहल यूज़ होता है जिसका मकसद ये होता है कि वो जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर है उससे ये परफ्यूम एवोपरेट करती है और इसकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक परफ्यूम लगाई है तो थोड़ा सा गैप पे भी अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको भी इसकी स्मेल आएगी, जबकि जो ऑयल्स होते हैं इस तरह के इनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है तो जो शख्स मेरे करीब होंगे काफ़ी क्लोज से वो ही स्मेल कर पाएंगे, नॉर्मली इसको कोई स्मेल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत, अगर आप किसी भी परफ्यूम पे शॉप पे जाएंगे कोई भी परफ्यूम स्मेल करेंगे तो मोर लाइकली वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन ऑयल्स में आपको एकदम से वो ऑयल्स अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं वो अपना मेन नोट जो होता है वो थोड़ी देर बाद देते हैं। जो बेस्ट नोट होता है वो अगर आप यूज अप्लाई के कुछ टाइम बाद आता है तो इसलिए आपकी उसकी स्मेल आपको थोड़ी चेंज लगेगी। ये कुछ मेन रीजन थे दैट व्हाई वी शिफ्ट दिस ऑयल्स टू अ परफ्यूम। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं लेकिन मेन जो रीजंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो अगर मैंने कोई मेन रीजन मिस कर दिया सो आप वो कमेंट में नीचे बता सकते हैं। नाउ एज वी नो कि कोई भी चीज़ है जिसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लाजिम होते हैं। इसी तरह से जो हमने ऑयल्स को परफ्यूम में शिफ्ट किया तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, इसी के लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, परफ्यूम्स आर नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, स्पेशली जो बेबीज होते हैं क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है तो उसके लिए आप परफ्यूम को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होंगे।
क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल यूज होती है और शायद उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो शायद उनको इससे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि वो शायद वो जगह रेडनेस हो जाए, थोड़ी स्वेलिंग हो जाए, या फिर थोड़ी वो जलन स्टार्ट हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, जबकि ऑयल से ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ओरिजिनल और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं मोस्टली। इसके अलावा जो परफ्यूम्स हैं आर स्पेशली नॉट सुटेबल फॉर द मैन हु हैज वेरी ड्राई स्किन। कुछ जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनके लिए परफ्यूम सूटेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें अल्कोहल की वजह से वो उसकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देती है। जबकि ऑयल्स में आपका ये बेनिफिट है कि जिसकी स्किन ड्राई है आप वहाँ भी ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चलता है अतर्स को ऑयल कहा जाता है, क्योंकि ये तेल की तरह होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये ऐसा मॉइस्चराइज़र भी काम करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र भी। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो परफ्यूम्स में हम अल्कोहल इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एवोपरेट करे और उसकी थोड़ी रेंज ज़्यादा हो जाए, तो ये परफ्यूम का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यही एक तरह से देखा जाए तो परफ्यूम में नेगेटिव पॉइंट भी है। हाउ फ्रेंड्स, जो परफ्यूम होती है इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने अपने हाथ पे परफ्यूम लगाई है तो वो कंटिन्यूसली आपको स्मेल आएगी, और थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि इसकी परफ्यूम की स्मेल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपका जो नोज होता है वो फ्रेग्रेंस से यूज टू हो जाता है, जिसको कि ऑल्फैक्टरी एडेप्टेशन कहते हैं। इस पे भी एक मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हम परफ्यूम क्यों यूज करते हैं, दैट व्हाई वी यूज परफ्यूम्स। इसके काफी रीजंस हैं, लेकिन मेन दो रीजन होते हैं। पहला कि अगर आप परफ्यूम लगाएंगे तो जिसे भी आप मिलेंगे उस पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंट लगोगे, आपकी से जो बुरी स्मेल नहीं आएगी। और दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है दैट परफ्यूम्स हैज एबिलिटी टू एनहांस योर मूड, यानी कि जो परफ्यूम्स होती हैं ये आपका मूड चेंज कर सकती हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस, जैसे कि एक एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप ऐसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फूल हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं, तो मोर लाइकली कि वहाँ पे आपका मूड बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू द अदर प्लेस जो कि काफ़ी ड्राई हो, जहाँ पे कोई स्मेल या कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई फूल ना हो। एज कम्पेयर टू दिस प्लेस आप ज़्यादा आपका मूड अच्छा होगा। तो जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो उसके आपका थोड़ी देर बाद नाक जो होता है नोज यूज टू हो जाता है, तो उसके बाद आप उस परफ्यूम की स्मेल को खुद फील नहीं कर पा रहे होते। और इस तरह से जो आपका मूड एनहेंस का जो फैक्टर है वो परफ्यूम से कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन ये पर ऑयल से ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी रेंज थोड़ी कम होती है। अगर मैंने अपने हाथ पे लगाया, जैसे कि नॉर्मली उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो जब मैं इसको अपने नोज के थोड़ा पास लाऊंगा तभी मुझे स्मेल आएगी। नॉर्मली इसकी स्मेल मुझे बहुत ही कम आएगी, तो उससे आपका नोज यूज टू नहीं होगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कि परफ्यूम्स एंड ऑयल में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को भी, और ये भी डिस्कस किया कि हमने ऑयल्स को क्यों परफ्यूम में शिफ्ट किया। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वाचिंग लर्न परफ्यूम्स। थैंक यू।